हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस पाठशाला में। और आज हम सेकंड पार्ट है ये मेरे वीडियो का, जो कि था वेट मैनेजमेंट के ऊपर। इससे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए, सो दैट इसको आप अच्छे से समझ सके। जो आज का वीडियो है वो सिर्फ पर्टिकुलरली हमारे केमिकल मेथड्स के ऊपर ही है। बाकी के सारे मेथड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ केमिकल मेथड है उसे डिस्कस नहीं किया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स। इन दिस मेथड chemicals are used for weed control and these are termed as weedicide and herbicide। तो जो भी केमिकल्स आप यूज करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड या फिर कहते हैं हर्बिसाइड्स। ओके, इनके फायदे क्या हैं? कह सकते हैं कि हम क्यों केमिकल्स को प्रीफर करते हैं बताए और मेथड्स के। इसका रीजन है पहला कि क्विक रिस्पॉन्स होता है। अदर मेथड्स में आपका टाइम टेकिंग होता है, बट केमिकल आप जैसे अप्लाई करते हैं बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट देते हैं। दूसरा है कि इनइफेक्टिव टू मेन क्रॉप, इससे आपकी मेन क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एज आप केमिकल का एप्लीकेशन करते हैं। एज इन मैकेनिकल मेथड्स में आप क्या करेंगे कि जब आप वीडिंग करते हैं तो आपका जो मेन क्रॉप होता है उसका रूट बिल्ड डिस्टर्ब होता है, उससे आपकी मेन क्रॉप भी इफेक्ट उस पर पड़ता है। लेकिन केमिकल मेथड्स में ऐसा नहीं है। देन रिड्यूस द नीड ऑफ प्री प्लांटिंग टिलेज। आपको जो प्री प्लांटिंग आप प्लांटिंग करने से पहले आपको टिलेज करना पड़ता है सो दैट आपकी वीडिंग उससे कम हो जाए, उससे आपकी वीड रिमूव हो जाए, जो कि हमने पहले कल्चर मेथड से पढ़ा था उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, इसकी नीड नहीं होती है। देन रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनुअल लेबर। जो आपका वीडिंग है, हैंड वीडिंग है, मैकेनिकल वीडिंग है, उन सब में जो आपका मैनुअल लेबर लग रहा है उसे भी कम कर देता है। देन कैन अप्लाइड इन इंटर स्पेस वेयर कल्चर प्रैक्टिसेस आर इम्पॉसिबल टू डू। कई सारी क्रॉस में इंटर स्पेस इतना नहीं होता है जिसमें कल्चर प्रैक्टिसेस हम कर पाए, उस केस में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। केमिकल्स का आपको पता है, चाहे वो हम हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, चाहे हम पेस्टिसाइड, चाहे फंगिसाइड, कोई सा भी आप केमिकल यूज करते हैं, उसके केमिकल रेजिड्यूज जो है सॉइल में रह जाते हैं, जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं, प्लस आपके लिए हार्मफुल होते हैं। क्रॉप में भी आपका केमिकल रेजिड्यू रह सकता है जिसकी वजह से आपको आप या फिर जो दूसरे अपटेक करते हैं कंजप्शन के बाद वो आप पे एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। प्लस ये सॉइल की या फिर प्लांट की जो अपनी रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी होती है उसको भी डिस्टर्ब करता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है, बट स्टिल केमिकल्स के आपको काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं जिनके चलते हम अवॉइड करना चाहते हैं केमिकल्स मेथड्स को। हम ट्राई करते हैं कि पहले हमारा मैकेनिकल, कल्चरल, जो भी फिजिकल जो भी मेथड्स हैं उनसे ही हम वीड कंट्रोल कर ले। जब आपके सारे मेथड्स फेल हो जाए देन आप केमिकल मेथड्स के लिए जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स क्या क्या हैं? आपके पास जो आपके हर्बिसाइड्स हैं उनके कुछ अलग अलग बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है। पहले है आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। सिलेक्टिव हर्बिसाइड नाम से पता चल रहा है ये एक हर्ब या फिर वीड के लिए सिलेक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वीड को ही अफेक्ट करते हैं, सारे प्लांट्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। जबकि नॉन सिलेक्टिव टाइप्स हैं ये आपके हर प्लांट को किल कर देते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। इसको आप नॉन सिलेक्टिव आप कब यूज करते हैं? जब आपके पूरे के पूरे फील्ड में आपको सारी की सारी जो भी वहाँ पे वेजिटेशन है उसको रिमूव करना हो, देन आप नॉन सेलेक्टिव टाइप में यूज कर सकते हैं। देन है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और दूसरा होता है आपका सिस्टेमिक या फिर ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। इसमें क्या डिफरेंस है? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड आपके प्लांट के उस पार्ट को इफेक्ट करता है जिसपे आप सीधे सीधे स्प्रे करेंगे जिससे वो हर्बिसाइड कॉन्टैक्ट बनाएंगे जिस पार्ट से। जबकि सिस्टमेटिक में क्या होता है कि जो आपका हर्बिसाइड है जिस पार्ट में आप उसे अप्लाई करते हैं उसके थ्रू वो आपके अदर पार्ट में भी ट्रांसलोकेट होता है। प्लांट का जो सिस्टम होता है वेस्कुलर सिस्टम, उसके थ्रू ये उसमें मूवमेंट करता है प्लांट के अंदर और उसके सिस्टम पे अटैक करता है। ये पूरे के पूरे प्लांट्स को किल कर देता है। देन है आपका प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। नाम से पता चल रहा है कि प्री इमरजेंस मींस हर्बिसाइड हर्ब्स के वीड की इमर्ज होने से पहले आप उसे अप्लाई कर लेते हैं, जो कि आप सॉइल में उसे पहले अप्लाई कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि केमिकल का इम्पैक्ट आपका पहले ही उस मीडियम पे है जिसमें आपकी वीड ग्रो होगी, सॉइल सॉइल में पहले से आप केमिकल रहता है उसके थ्रू वीड को वो ग्रो नहीं होने देता है। दूसरा आपका पोस्ट इमरजेंस, जब आपकी वीड ग्रो हो जाए, इमर्ज हो जाए, उसके बाद आपको जो आप केमिकल यूज करें दीज आर कॉल्ड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स।
देन है आपका सॉइल फ्यूमिगेंट एंड सॉइल स्टेलेंट। सॉइल फ्यूमिगेंट क्या करते हैं, या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, इनको आप सॉइल में अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं और ये सॉइल में जो इंटर स्पेस होता है पार्टिकल्स का, उसके थ्रू एयर की फॉर्म, गैसेस फॉर्म में ये मूव होते हैं। ये भी आपका प्री इमरजेंसी में यूज होता है, पोस्ट इमरजेंसी में यूज हो सकते हैं। देन है आपका सॉइल स्टेलेंट, ये आपके जो भी आपका वेजिटेशन है या फिर आपके पेस्ट है, माइक्रोब्स जो भी उन सबको ये किल कर देता है। देन है आपके एप्लीकेशन। अब आपके हर्बिसाइड आपके पास अलग अलग है, लेकिन हम अप्लाई किस किस तरीके से करते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। पहले आपका फोलियर एप्लीकेशन, मीन्स आप सीधे जो फोलेज है प्लांट का, उसमें आप सीधे अप्लाई कर लेते हैं। जो इस वाले पिक्चर में दिख रहा है कि ये प्लांट है, कोई ग्रासेस है, ये इस पे ये सीधे केमिकल को अप्लाई कर रहा है। इससे क्या होगा कि ये आपका प्लांट किल हो जाएगा। दूसरा मेथड है सॉइल इनकॉर्पोरेशन। इसमें ये देख सकते हैं जो केमिकल है उसको आप सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, नीचे सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं। आपका प्री इमरजेंस एप्लीकेशन हो रहा है। इसमें सॉइल में एक केमिकल प्रेजेंट होगा, उसके थ्रू ये वीड को भी इमर्ज ही ना होने दे, या फिर उसको इमर्ज को भी देते तो किल कर ले अर्ली स्टेज में। देन है आपका हर्बिगेशन। हर्बिगेशन एक टर्म है और एक है आपका फर्टिगेशन, दो टर्म्स होते हैं जिसमें आप फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन को जो हमने पहले डिस्कस किया है फर्टिलाइजर वाले चैप्टर में, सेम ऐसा आप हर्बिगेशन में करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हर्बिसाइड का टैंक है, ये आपका वाटर चैनल है, इसमें आप हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे तो थ्रू इरिगेशन आप हर्बिसाइड्स को अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज हर्बिगेशन। एंड एक है आपका वीक एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर प्लांट में अप्लाई करते हैं हर्बिसाइड को। तो इस वाले वीक में एसिड में एंड आपके फोलियर में क्या डिफरेंस है, आप फोलियर में आपको कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं होता है, इसमें आप अब ये आपका स्प्रे आप कर रहे हैं, लेकिन आप इसको लिमिटेड नहीं कर सकते हैं कि इसी प्लांट में भी इसके ड्रॉपलेट्स आपके दूसरे प्लांट में भी इस इफेक्ट दिखाएंगे, उसमें भी अप्लाई हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका पर्टिकुलर एक प्लांट ही लिमिटेड नहीं रहता है। क्योंकि इस वाले मेथड में क्या है, देखिए पर्टिकुलर इस वाले प्लांट पे ही अप्लाई कर रहा है, इसमें ये एक रोक जैसी लगी होती है जिसको हम भी कहते हैं, उस पर आपका केमिकल प्रेजेंट होता है और सिर्फ आप एक पर्टिकुलर प्लांट पे इसे अप्लाई करते हैं, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन। तो ये आपके एप्लीकेशंस के कुछ मेथड्स हैं। देन आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है हर्बिसाइड्स का, वो ऐसा मतलब उनका क्या रिजल्ट है प्लांट में जिसके थ्रू प्लांट किल हो जा रहा है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली प्लांट को, जब तक पिगमेंट है उसको इनहिबिट कर देते हैं। पिगमेंट आपका क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। इसके एप्लीकेशन के बाद प्लांट में क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा। क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा तो क्लोरोफॉर्म फॉर्म नहीं होगा, देन आपका फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगा, देन उसका जो भी वाइटल प्रोसेस है सब रुक जाएगी। दूसरा क्या है कि लिपिड का सिंथेसिस भी कम कर देते हैं प्लांट्स में, एंड अमीनो एसिड का सिंथेसिस को भी कम कर देते हैं। अमीनो एसिड का प्रोटीन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आपके सीडलिंग की जो रूट ग्रोथ है उसको भी इनहिबिट करते हैं। सीडलिंग में रूट ग्रोथ ही नहीं होगी तो देन वो अपने लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट कहां से एब्सॉर्ब करेंगे, सो उसके थ्रू भी प्लांट का। देन आपका कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स जो पहले डिस्कस हो चुके, जो भी आप प्लांट पार्ट से कॉन्टेक्ट में है उसको भी इस में किल कर देते हैं। दैट्स फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।